hard is it to claim the throne? To rise above and be the best. To end it, Russia with the final elimination. The Wonder Kid gets the job done. And how hard is it to stay at the top? Secret WAG rips away the Booyah and Bermuda. It requires strength, resilience, the ability to thrive under pressure. It requires consistency. 4 Booyahs in a row. And as the kingdom grows, so does the number of contenders. With familiar faces returning and entirely new forces knocking at the gates. But in the end, there can be only one king, one champion, and one Booyah. And no king rules forever. नमस्ते सर्वाइवर, स्वागत है आप सभी का बिहाइंड द ग्लू वॉल के एक नए एपिसोड में। इस बार हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल जा रहे हैं। ये कोई आम एपिसोड नहीं है, ये एपिसोड होने वाला है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस से पहले का, जहां पे हमें हमारी फेवरेट टीम्स हमारे फेवरेट झंडे को आगे लेके जा रही हैं और इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करने वाली हैं। इन टीम्स ने साल भर एक दूसरे से काफी सारा युद्ध करा है, काफी बार लड़े हैं, पर आज एक ही फ्लाइट पे टीम्स आगे जाने वाली हैं। और आज के इस एपिसोड को और खास बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे को होस्ट रॉकी। देखिए, मैं आपसे हर बार ये सवाल पूछता हूँ कैसे हैं आप, पर आज पूछूंगा कितने एक्साइटेड हैं आप। कभी आपने सोचा था कि इंडिया की 3 टीम्स जाएंगी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के अंदर और वो हमको रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे जाके? जी बहुत एक्साइटेड हूँ, बट मिलती ही नहीं थी। अब फाइनली मिली है भारतीय टीमों को स्लॉट। भारतीय टीमों को स्लॉट मिलने पे बहुत खुशी मिली है मुझे। और देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमों को मिला ये सौभाग्य। तो मैं तो कहीं ना कहीं चाहता हूं कि कम से कम एक भारतीय टीम तो जो है हमारा ध्वज वहां लहरा दे। वैसे इस बार ये सौभाग्य तीनों ही टीम्स को मिलने वाला है। तीनों ही टीम्स हमारे इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करने वाली है। पर रॉकी भाई, मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए, ये टीम्स ना मंडे को राइवल्स होती हैं, संडे को फ्रेंड्स होते हैं। मतलब यहाँ पे राइवल्स ऑन मंडे, संडे ऑन फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए पूरे साल भर इन्होंने साथ में काफी बार कॉम्पिटिशंस खेला है। हमने FFMI विटनेस करा है, हमने FFMIC विटनेस करे हैं, जिसके अंदर इन टीम्स ने बहुत अच्छे से कॉम्पीट करा, एक दूसरे को बहुत ज्यादा चैलेंजेस दिए, पर फाइनली सेम फ्लाइट पर जा रहे हैं। तो क्या इमोशंस रहेंगे टीम का? आपको क्या लगता है क्या इमोशंस रहेंगे टीम के? मुझे ऐसा लगता है कि आप फ्रेनिमीज कह सकते हो, नॉट एनिमीज, नॉट फ्रेंड्स। फ्रेनिमीज कह सकते हो क्योंकि मिक्सचर है दोनों का। और एट द एंड कंपटीशन जीतने के लिए ही जा रही हैं तीनों टीमें। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कम से कम एक भारतीय टीम तो मैं ये इच्छा रखता हूं कि कम से कम ग्रैंड फाइनल में देखने को मिले हमें। उम्मीद रहेगी कि इंडियन टीम्स रहे। वैसे सच बताऊं तो मतलब इस बार प्रेशर भी काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जैसे इंटरनेशनल स्टेज पे हमें इतनी बड़ी स्टेज पे मौका मिला है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। उस तिरंगे का भार ही बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस है, क्योंकि देखिए जब ये प्रेशर आता है अपनी टीम को प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट कराने का, तो बात अलग है। पर जब एक कंट्री को आप रिप्रेजेंट कराते हो तो उन सभी प्लेयर्स के इमोशंस होते हैं इस पीछे, कि जिन प्लेयर्स ने सपना देखा है वहां तक पहुंचने का, उनकी भी आप होप अपने साथ, वो बीकन अपने साथ आप आगे लेके जा रहे हो। तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। आपको क्या लगता है कि टीम्स को ये प्रेशर तोड़ेगा या फिर और मजबूत बनाएगा? मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस मिलेगा तो इससे टीमें और बेहतर ही होंगी। और क्योंकि जिस तरीके से अभी तक भारतीय टीमों ने खेला है, ना सिर्फ फ्री फायर मैक्स इंडिया कप में, बल्कि हमने देखा एशिया इन्विटेशनल के जो प्रीवियस एडिशंस हुए उसमें भी भारतीय टीमों ने काफी तजुर्बा हासिल कर लिया है। ये वो भारतीय टीमें नहीं है जिनको आप काउंट कर सकते हो कि सिर्फ बॉटम पे आएंगी या कंसोलेशन प्राइज के लिए खेल रहे हैं। अब भारतीय टीमें लड़ना भी जानती है और जीतना भी जानती है। तो मुझे लगता है टफ कंपटीशन देंगे वहां जाके। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैं एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वैसे अभी हमने एक बहुत बड़ा टैली करा। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि टीम में जितने भी प्लेयर्स जा रहे हैं कि एज क्या होने वाली है। एवरेज एज 20 साल निकल के आती है रॉकी भाई। एंड 20 साल अगर हम लोग सभी प्लेयर्स की एज लगा लें तो 20 साल के खिलाड़ी ना बहुत ज्यादा
एनर्जेटिक होते हैं, डरते नहीं है, खौफ नहीं होता है सामने कोई भी टीम आ जाए। और दूसरी तरफ ये चीज बैकफायर भी कर सकती है। यंग प्लेयर्स हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लैन खेलने के लिए जा रहे हैं, तो काफी बड़ा चैलेंज रहेगा। क्या लगता है आपको कि ये चीज वर्क करेगी हमारे लिए, कि यंग ब्लड फेवर करेगा हमारे लिए, या फिर इन एक्सपीरियंस भी हमारे लिए बैकफायर कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है एक एवरेज उम्र होती है 20-21 साल एक ई स्पोर्ट्स एथलीट के लिए, और गालिबन अगर आप कंपैरेटिवली बाकी नेशंस को कंपेयर करें और तो उनका तो एज जो एवरेज निकल के आता है वो इससे भी कम है। Let's talk about few of the players. One of the players was Wonder Kid रासिया, जिन्होंने पिछले साल खिताब जीता था EWC का, ई स्पोर्ट्स विश्व कप का। तो मुझे याद है शायद 14-15 साल के थे, तो इस हिसाब से मुझे लगता है अभी तो रासिया शायद 17 साल के भी नहीं हुए होंगे। तो इस वजह से ये पता चलता है कि बाहर कंपटीशन इस हद तक ज्यादा हो चुका है कि आप मान के चलिए एथलीट्स के उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको इंटरनेशनल स्टेज पे कितना एक्सपीरियंस मिला है, उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर का यहाँ पे तजुर्बा मिला है वो ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल सही। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है, एज मैटर नहीं करती है। यंग ब्लड ऑफ कोर्स फेवर में जा सकता है, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है मेरे दिमाग में, एक और पॉइंट आता है ऑलवेज, ये तीनों की तीनों टीम्स की स्टोरी लाइन भी बहुत यूनिक रही है रोकी भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे टीम SA2L Esports, अंडरडॉग टू राइजिंग स्टार्स, द न्यू फेज, ऑन द अदर साइड यहाँ पे इनका फैन बेस भी सबसे बड़ा है। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें टीम आइको टोटल गेमिंग, एक लेगेसी का जो टैग इस टीम के ऊपर, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, एक बहुत बड़ा वेट लेकर के आता है। एक ऐसे टीम एपिक्स गेमिंग, जिनकी स्टोरी के बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये तुरंत आकर के इंडिया चैंपियन बन जाएंगे, और वो बने हैं। तो तीनों की स्टोरी लाइन अलग अलग है, तीनों की टैग लाइन अलग अलग है। कोई यहाँ पे एपिक्स प्रेडेटर है, तो कोई यहाँ पे लेगेसी होल्डर है, तो कोई यहाँ पे न्यू कमर होने वाला है, पर न्यू कमर वो न्यू कमर नहीं रहा है, वो एक बड़ा राइजिंग स्टार बन चुका है। तो ये भी एक बड़ी स्टोरी लाइन रहने वाली है। वैसे क्या लगता है कि यहाँ पे इन तीनों टीम्स में से सबसे बढ़िया स्टोरी लाइन किसकी वर्क कर सकती है EWC में? देखिए, किसी की भी काम आ जाए भारतवर्ष के लिए तो यही खुशखबरी होगी, क्योंकि इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है तीनों टीमों को ही फुल सपोर्ट है भारतीय दर्शकों द्वारा। तीनों की अलग अलग कहानी है, लेकिन वो कहते हैं ना, कहानी का अंत अगर हैप्पी एंडिंग हो तो सुनने में ज्यादा आनंद होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इन तीनों में से एटलीस्ट एक आधी टीम तो डेफिनेटली ग्रैंड फाइनल तक जाए, क्योंकि पहली बार हमें स्पोर्ट्स विश्व कप में भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो मैं तो इच्छुक हूँ कि इन तीनों टीमों को ही देख सकूं, बट मुझे लगता है शायद नियति और किस्मत की देवी इतनी मेहरबान नहीं है। बट जो भी टीम जाए, मुझे लगता है इट विल बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन टीम्स। डेफिनेटली यार, देखिए ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कोई भी टीम पहुंचे, वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ा ड्रीम है। मैं पिछले कुछ दिनों में ना लगातार एक्टिव हूँ कम्युनिटी के अंदर। मैं एक बात तो बार बार सुन रहा हूँ, जीतो हारो फर्क नहीं पड़ता है, हम तुम्हें प्यार देते रहेंगे। और ये चीज मैं बार बार इमोशन सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इमोशन रहने वाला है, एक बहुत बड़ा एंगल रहने वाला है। केवल प्यार फैंस ही नहीं देते हैं, केवल सपोर्ट फैंस ही नहीं देते, वो जो लोग बिहाइंड द कैमरा वर्क करते हैं, टीम मैनेजर्स, एनालिस्ट, कोचेस, पेरेंट्स, ये सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं, उनकी भी मेहनत होने वाली है इसके पीछे। उन लोगों ने भी पूरा यहाँ पे टाइम दिया है। तो देखते हैं कि क्या होगा। पर सबसे बड़ी क्वेश्चन रहता है रॉकी भाई, एक आपको सिनेरियो की तरफ लेके जाता हूँ। सोच के देखिए, इंडिया ट्रॉफी जीत चुकी है, कोई भी तीनों में से एक टीम ट्रॉफी जीत चुकी है। सोच के देखिए क्या चेंज हो जाएगा, क्या चीजें चेंज होंगी। क्या ब्रांड्स का पर्सपेक्टिव जो साइड लाइन पे खड़े हुए उनका चेंज होगा? पेरेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जिन्होंने कभी टोका होगा इन प्लेयर्स को कि यार ये एक ऑनलाइन गेम से क्या ही हो जाएगा, फ्री फायर मैक्स से तुम कितना ही आगे चले जाओगे। क्या चीजें चेंज होंगी पूरे डोमेस्टिक इकोसिस्टम के अंदर? देखिए, डोमेस्टिक इकोसिस्टम मैं काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, इनफैक्ट कंट्रीब्यूशन भी काफी रही है मेरे डोमेस्टिक सर्किट में। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि एक क्लियर मैसेज जाएगा, और जो पेरेंट्स हैं वो ज्यादा यहाँ पे इच्छुक होंगे कि हमारे जो लड़के हैं इस प्रोफेशन में जाएं। इट्स नॉट इजी एट ऑल जब पेरेंट्स जो हैं गेम को यहाँ पे सोचे कि ये भी एक नोबल प्रोफेशन हो सकता है, बट इट इज एक्चुअली, क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे कई दुर्लभ मौके हमने देखे हैं और जहाँ पे भारतवर्ष को ई स्पोर्ट्स के सिनारियो में जो है सक्सेस मिली है और पूरा सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है ये एक वो, अगर जैसा आपने कहा आपके मुंह में घी शक्कर लड्डू
जो भी दुनिया की सबसे मीठी चीज हो, बट मैं पर्सनली ऐसा तो नहीं है कि मैं